अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे। सभी मजलिस के चाहने वाले, सभी AIMIM से उल्फत और प्यार करने वाले, सभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से चाहत रखने वालों से अपील है कि आप लोग मायूस ना हो। मास्टर मुजाहिद साहब कल भी आपके नहीं थे और आज भी आपके नहीं हैं। न उनके पार्टी छोड़ने से कोई खुशी मिली आपको और ना ही उनके किसी पार्टी में चले जाने से आपको खुशी और गम मिला, क्योंकि जो आपके थे ही नहीं तो उसकी खुशी और उसके लिए गम मनाने की बात ही नहीं आती है। रहा कोचा दामन विधानसभा की बात, तो आपसे ज्यादा आपके कायद, आपके रहबर, आपके हामी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी सेंट्रल टीम और बिहार की टीम बड़ी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि किस कैंडिडेट के सामने किस तरह प्रत्याशी उतारने से उस विधानसभा में मिल्लत की AIMIM पार्टी की जीत होगी। ये नहीं कि अगर महागठबंधन वाले या जन स्वराज वाले या बीजेपी NDA वाले मजबूत कैंडिडेट को मैदान में खड़ा करे और उसके सामने AIMIM झुनझुनी बजाने वाले को खड़ा कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सीमांचल की जिन जिन सीटों पर AIMIM और कौम मुस्लिम को लगता है कि MIM की जीत होगी, यकीनन वहां पर मजबूत तरीन कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। वक्त है, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर AIMIM से मोहब्बत रखते हैं, कोचा दामन विधानसभा में तकरीबन 60,000 के करीब करीब वोट है और ऐसे मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा वहां पर, जिसकी आंधी के सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हो या जन स्वराज के प्रत्याशी हो या फिर NDA के प्रत्याशी हो, वो कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है कोचा दामन में। और यही हाल अमौर विधानसभा में भी है कि अमौर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में 53-54 हजार के करीब करीब वोट आए थे और इंशाअल्लाह बेहतर पोजीशन में इस वक्त भी है। सिर्फ यहां पर टीम को एक्टिव करने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से मोहब्बत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले और अख्तरुल ईमान साहब के कामकाज से आवाम खुश है। ये नहीं कि आवाम नाराज है, आवाम अख्तरुल ईमान साहब से खुश हैं। सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को चाहिए कि अमौर विधानसभा के हर प्रखंड, हर पंचायत में ऐसे कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए जो आपसे मोहब्बत करने वालों को बेदार कर सके, MIM पार्टी से मोहब्बत करने वालों को जगा सके, उनके दिलों में आपकी बात, आपके कामों को पहुंचा सके। यहां पर अमौर विधानसभा में अख्तरुल ईमान से बेहतर कोई भी नेता इस वक्त मौजूद नहीं है। नेता बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो पोजीशन, जो बेबाकी, जो अंदाजे तकल्लुम, जो बेखौफ और जो काम करने का सलीका और तरीका अख्तरुल ईमान साहब के अंदर है, मेरे हिसाब से इस वक्त अभी जो है किसी अन्य में वो चीज नजर नहीं आती है। तो इंशाअल्लाह यकीन है मजलिस के दीवानों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको गमजदा होने की जरूरत नहीं है। आपके चाहने वाले यहाँ पर भर भर के हैं, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, सारे लोग अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे 2020 में मोहब्बत करते थे। लेकिन शर्त यह है कि अपने कार्यकर्ताओं में कुछ चेंजिंग लानी होगी, कुछ तब्दीलियां लानी होंगी और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोगों को एक्टिव करना होगा जो आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए जमीन पर काम करे। सोशल मीडिया पर सिर्फ हवा हवाई और फेसबुक या समर्थकों की जरूरत नहीं है, जमीन पर एक्टिव कार्यकर्ता की जरूरत है जो आपके पंचायत तक आपकी बात, आपके कामों को पहुंचा सके। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब या उनकी टीम के कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, या बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब या उनकी टीम के कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन्हें समझने की जरूरत है कि क्या कमी है। मैं जमीन पर, मैं अमौर विधानसभा से हूं, यहाँ की कमी कामकाज को लेकर नहीं है, यहाँ की कमी आपके कार्यकर्ताओं के अंदर है। मैं ये नहीं कहता कि सारे कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, उसमें है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनएक्टिव है, उन्हें एक्टिव करने की जरूरत है। और एक चीज मैं यहां इस वीडियो में बताता चलूं, जो आपकी पार्टी के बिहार के सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद साहब है, हो सके तो इन्हें पार्टी से उस ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए, उस ओहदे पर किसी अन्य काबिल शख्स को रखा जाए, हो सके तो, क्योंकि आवाम आपके उस कार्यकर्ता, आपके उस पार्टी के जिम्मेदार शख्स से नाराज हैं। भले ही आपके सामने मुंह न खोलते हो, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग, आपके कार्यकर्ताओं ही में से बहुत सारे लोग आपसे नाराज हैं इस चीज को लेकर कि अब तक उन्हें पार्टी से बर्खास्त या पार्टी के उस ओहदे से बर्खास्त क्यों नहीं किया है।
बाकी आपकी मर्जी, आपकी पार्टी, आप लोग संभालते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अवामुल नास का यही राय और मशवरा है कि इश्तियाक अहमद साहब, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की शान में और मास्टर मुजाहिद साहब की शान में नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल किया है, ऐसे शख्स को AIMIM पार्टी में खास करके नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और एक चीज, उस ओहदे पर, उस पोस्ट पर अमौर विधानसभा से किसी काबिल शख्स को जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का लिहाज रखने वाला एक वाहिद विधायक अख्तरुल ईमान साहब है जो अमौर विधानसभा से मौजूद है। और यहां किसी अमौर विधानसभा से किसी भी शख्स को स्टेट लेवल की कोई जिम्मेदारी, कोई पोस्ट, कोई ऐसा काम नहीं सौंपा गया है जिससे अमौर की जनता, अमौर की पब्लिक, अमौर की आवाम को खुशी महसूस हो सके। तो अगर ये नसीहत के तौर पर, सलाह के तौर पर यह बात कबूल कर ली जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जितने भी AIMIM के चाहने वाले हैं, उन्हें मगमूम होने, उन्हें गमजुदा होने, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। यकीनन बेहतर पोजीशन में AIMIM इस वक्त है सीमांचल के अलग अलग विधानसभा में, और आने वाले चुनाव में इंशाअल्लाह बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन करें। मैं AIMIM के बिहार सदर और आदिल हसन आजाद साहब या माजिद हुसैन साहब से भी अपील करूंगा कि बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, और इंशाअल्लाह महागठबंधन की आंधी चले या फिर जन स्वराज की आंधी चले या NDA की आंधी चले, उन सब पर AIMIM का परचम लहरेगा, उन सब पर भारी पड़ेगा। शर्त है कि मजबूत कैंडिडेट और जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।